ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने अगहन मास महात्म्य में आगे की कथा का वर्णन। आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कर्माबाई की पौराणिक कथा। साथ में सुनेंगे श्री गीता के प्रथम अध्याय का पाठ और भगवान कृष्णा की कथाएं। तो इन कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं भक्त कर्माबाई। श्री कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण कर भोग की थाली रिक्त कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इसका जन्म हुआ था। नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष एवं अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन नाम से अपने घर में कृष्ण भगवान का एक मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। ये उनके घर का नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या थी। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता। इसलिए उन्होंने कर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। माता पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गईं। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद कर्माबाई काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया था। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता हुई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़े में स्वाद नहीं आ रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे। इसमें घी या गुड़ की कमी रह गई क्या। फिर जाकर उसने और गुड़ और घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आपको भोग लगाने अभी कुछ दिन वो लोग नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। फिर कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी जब भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं। इतनी देर हो गई, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। ये सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु ये क्या, अब तो सुबह से दोपहर समाप्त हो शाम हो चली थी। भूखी कर्मा अब रुआंसी हो गई और दुखी होकर रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। अंततः कान्हा के काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट तो बंद किया ही नहीं, तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूं। ये सुनकर
कर्मा ने पट खींचकर ओट कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में भोग नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूख ही रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती है और भगवान जी भोग ग्रहण करने आते। इसी बीच उसे लगने लगा कि उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए। क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती हो। फिर वह सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा लेती। फिर अपने दिन भर के काम करती। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौट आए। आते ही पिता ने अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताश्री, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब माँ रसोई घर में गई तो देखा, जाते समय तो गुड़ का मटका पूरा भरा था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उनके पास आते और खिचड़े का भोग ग्रहण करते। कहीं मिठास कम ना हो जाए इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज़्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने बहुत देर तक भोग ग्रहण ही नहीं किया, फिर पट बंद करने पर भोग ग्रहण किया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खिचड़ा खाने आते हैं। ये कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन ना हो तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोला, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे कि मैंने आपको ही गुड़ और घी खिलाया है। अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुन भगवान को आना ही था और कान्हा खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं है। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। जब उनके माता पिता नहीं रहे तब वे एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के संसाधन मिल ही जाते और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिला लेती। तीर्थाटन करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई और वहीं रहने का मन बना लिया। वहां भी रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बेटा, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। ये कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ा लगा दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। देवी कर्मा को ये देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल आऊँगा तो भी मुझे खिचड़ा खिलाओगी? ये सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आना। ये सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आया करता था। एक दिन जब वह बालक खाना खाकर जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कह रहे थे कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती हैं, परंतु इन सब के भी नियम होते हैं।
आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त लगती हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाया करें और भोग लगाया करें। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी साधु बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। मैं इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर साधु बाबा वहाँ से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा साफ सफाई कर नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा लल्ला, मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे बीते, परंतु ये कौन जानता था कि वह बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ हैं, जो प्रतिदिन बालक का रूप धर कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन लगा होता। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ा खाकर आते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना। मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ का बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा प्यार करती हैं। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासना का तरीका समझाया, जिससे मुझे भोग लगाने में अब उनसे देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ा लगा रह जाता है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। वह तो सर्वव्यापी हैं। एक ही समय अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में ये प्रश्न उठे। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को ये बता सकें कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरे को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, ना कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए। क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके हैं। जितने भक्त जितने उपासक, उपासना के उतने तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु गलत नहीं थे। साधु अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे, वह सही थे। परंतु उन्हें ये नहीं पता था कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वह भूखे न रह जाएं। और ये प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलवाकर ये बात कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे और उन्होंने बिना समय गंवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। देवी कर्मा ने कहा, जी ठीक है, मैं कल से फिर से उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन अब नहीं लगा होता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे। तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ हमसे कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्तजन
प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनके आंखों से आंसू बहने की बात पूरे प्रजा में तेजी से फैल गई। ये बात महाराज तक जा पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु कृपया हमें बताएं कि इस बात का क्या संदेश है। रात्रि पहर जब वह सो रहे थे, तब भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक अनन्य भक्त थी कर्मा बाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़े का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक रूप में जाकर खाया करता था। परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम श्वास लिए और मुझ में सदैव के लिए लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कर कौन खिचड़ा खिलाएगा। ये सुन महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा कि प्रभु आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्मा बाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्मा बाई का खिचड़ा भी चढ़ने लगा। तो ये थी भक्त कर्मा बाई की कथा और उनके खिचड़े से जुड़ी प्रभु की लीला। तो प्रेम से बोलें, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आइए सुने श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ। गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियाँ भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है वही यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले ये जान लीजिए श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। अब आइए सुने गीता के प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सभी लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप हैं। ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है,
17वां अध्याय मेरी जंघा है। 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन भिक्षा मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गड़िका आई। उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गड़िका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थीं। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गड़िका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गड़िका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गड़िका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। गड़िका ने कहा, मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसी का वाक्य सुनती हूँ और उसी का पुण्य मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिता मुझे गीता का पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन एक बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी ये पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी ये गड़िका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे ये गड़िका सुनती है। पर इस गड़िका को समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गड़िका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी एक ब्राह्मण है। मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गड़िका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। तो ऐसा है गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का महत्व।
तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए सुने भगवान श्री कृष्णा से जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिर ने विधि विधान से महायज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दूर दूर से राजा महाराजा और विद्वान आए। यज्ञ पूरा होने के बाद दूध और घी से आहुति दी गई, लेकिन फिर भी आकाश घंटियों की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी। जब तक घंटियां नहीं बजती यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। इस पर महाराज युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह सोचने लगे, आखिर यज्ञ में कौन सी कमी रह गई कि घंटियां सुनाई नहीं पड़ी। उन्होंने भगवान कृष्णा को अपनी ये समस्या बताई। तब कृष्ण ने कहा, किसी गरीब, सच्चे और निश्चल हृदय वाले व्यक्ति को बुलाकर उसे भोजन कराएं। जब उसकी आत्मा तृप्त होगी तब आकाश घंटियां अपने आप बज उठेंगी। कृष्ण ने ऐसे एक व्यक्ति का पता दिया। धर्मराज स्वयं उसकी खोज में निकले। आखिरकार उन्हें उस निर्धन की कुटिया मिल गई। युधिष्ठिर ने अपना परिचय देते हुए उससे प्रार्थना की, बाबा, आप हमारे यहाँ भोजन करने की कृपा करें। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन काफी प्रार्थना करने पर वह तैयार हो गया। युधिष्ठिर उसे लेकर यज्ञ स्थल पर आए। द्रौपदी ने अपने हाथ से स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया। भोजन करने के बाद उस व्यक्ति ने संतुष्ट होकर ज्यों ही डकार ली, आकाश की घंटियां गूंज उठी। यज्ञ की सफलता से सभी प्रसन्न हुए। तब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान, इस निर्धन व्यक्ति में ऐसी कौन सी विशेषता है कि उसके खाने के बाद ही यज्ञ सफल हो सका। तब भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज, इस व्यक्ति में कोई विशेषता नहीं है। ये गरीब है। आपने जिन्हें पहले भोजन कराया वह सभी पहले से तृप्त थे। जो पहले से तृप्त हैं उन्हें भोजन कराना कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। जो लोग अतृप्त हैं, जिन्हें सचमुच भोजन की जरूरत है, उन्हें खिलाने से उनकी आत्मा को जो संतोष मिलता है वही सबसे बड़ा और सच्चा यज्ञ है। आपने जब एक अतृप्त व्यक्ति को भोजन कराया तब प्रभु प्रसन्न हुए और सफलता की सूचक घंटियां बज उठी। तो प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आइए सुने श्री बिहारी जी की बड़ी ही पावन कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत जी रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। वो बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ जी आए। अब थे तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उनको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। अब वो सेठ जी उन संत के पास गए और उनको अपनी सारी व्यथा बताई और कहा, महाराज, आप कोई उपाय करिए। उस संत ने कहा, देखो, अगर मैं कोई उपाय जानता तो तुम्हें अवश्य बता देता। मैं तो ऐसी कोई विद्या जानता नहीं जिससे मैं तुम्हारे व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारे तो एक ही आश्रय हैं, बिहारी जी। इतनी बात हो ही पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। अब उस संत ने कहा, तू चल मेरे साथ। ऐसा कहकर वो संत उसे बिहारी जी के मंदिर में ले आए और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए उस सेठ को बोले, तुझे जो कुछ मांगना है, जो कुछ कहना है, इनसे कह दे। ये सबकी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब वो सेठ बिहारी जी से प्रार्थना करने लगा। 2-4 दिन वृंदावन में रुका, फिर चला गया। कुछ समय बाद उसका सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर वो समय समय पर वृंदावन आने लगा। बिहारी जी का धन्यवाद करता। फिर कुछ समय बाद वो थोड़ा अस्वस्थ हो गया। वृंदावन आने की शक्ति भी शरीर में नहीं रही। लेकिन उसका एक जानकार एक बार वृंदावन की यात्रा पर जा रहा था।
तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये बिहारी जी का दर्शन करने जा रहा है। तो उसने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि ये धन तू बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। अब वो भक्त जब वृंदावन आया तो उसने बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब व्यवस्था में धन थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया। तब उस भक्त ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे बिहारी जी तो बड़े नटखट हैं ही। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को उस सेठ के स्वप्न में पहुंच गए। अब सेठ स्वप्न में बिहारी जी की उस त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान का दर्शन कर रहे हैं। उस सेठ को स्वप्न में बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपये ज्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को ये रुपए लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर ध्यान हो गए। अब उस सेठ की जब आंख खुली तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसी लीला है बिहारी जी की। अब वो सेठ जल्द से जल्द उस भक्त के घर पहुंच गया। तो उसको पता चला कि वो तो शाम को आएंगे। जब शाम को वो भक्त घर आया तो सेठ ने उसको सारी बात बताई। तो वो भक्त आश्चर्यचकित रह गया, ये बात तो मैं ही जानता था और तो मैंने किसी को बताई भी नहीं। सेठ ने उनको वो 249 रुपये दिए और कहा, मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वो ही मुझे ये सब बात बताकर गए हैं। ये लीला देखकर वो भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी की। इस कलयुग में भी बिहारी जी की ऐसी लीला। तो भक्तों, ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। ये किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसको सब कुछ मिलता चला जाता है। तो प्रेम से बोलें, बिहारी जी की जय हो।